हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पिछले वीडियो में हमने दो रेखाओं के मध्य कोण के बारे में आपको क्लियर किया। आपको बात समझ में आ गई होगी आप अगर हमारे वीडियो को देखे होंगे। उसी से संबंधित आगे बढ़ते हुए जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, जो प्राय क्वेश्चन आपके इसके पूछे जाते हैं, लेकर आए हैं। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। रेखाएं आपकी वेक्टर रूप में उसी तरह से हैं, कार्तीय रूप में उसी तरह से हैं। पहली रेखा जैसे हमने लिखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस एम b1 वेक्टर। दूसरी रेखा सदिश है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस एम b2 वेक्टर। इसके लिए न्यूनतम दूरी का फार्मूला हमने दे दिया है बीच की b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 बटे माट ऑफ b1 क्रॉस b2 का टोटल माट। टोटल माट जो बाद में लगा हुआ है, इसका मतलब चाहे किसी भी कोई भी चिन्ह आए, धनात्मक ही दूरी होगी। कहने का मतलब यह है। इसमें रेखाएं आपको मालूम है, हमने लिख दिया है कि दोनों रेखाएं सदिश b1 वेक्टर तथा b2 वेक्टर के क्रमशः समांतर हैं। तब आपका ये फार्मूला होता है। अगर दोनों समांतर रेखाएं हों, मीन्स r इज इक्वल टू a1 प्लस एम बी वेक्टर और r इज इक्वल टू प्लस एन बी वेक्टर। पहचान क्या है? दोनों समांतर रेखाएं अगर हैं, जो बाद में यहाँ पर b1 वेक्टर b2 वेक्टर दिया है, यहाँ पर देखिए दोनों जगह b वेक्टर दिया है, इसीलिए हमने लिख दिया है। पहचान इनकी होती है कि b2 और b1 वेक्टर आपस में समांतर होते हैं, इसीलिए दो समांतर रेखाओं की बात की हमने। अर्थात b2 b1 के बराबर होता है, जो b वेक्टर के बराबर है। अर्थात लिख दिया यहाँ दोनों रेखाएं b वेक्टर के समांतर होती हैं। वहां पर क्या होती हैं? दोनों रेखाएं सदिश b1 तथा b2 के क्रमशः अलग अलग होती हैं। यहाँ पे दोनों रेखाएं केवल b वेक्टर के समांतर होती हैं। यहाँ पे पहचान ये होती है कि यहाँ दोनों b वेक्टर ही होंगे। कहने का मतलब b वेक्टर भी हो सकते हैं, b वेक्टर के गुणज में हो सकते हैं, क्योंकि मालूम है समांतर में होता है b2 बराबर लैम्डा b1। दोनों बातें हमने लिख दी। इस स्थिति में न्यूनतम दूरी का जो सूत्र लगाएंगे वो a2 माइनस a1 निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर करेंगे जिसका मॉड ले लेंगे, और बटे में आपका मॉड b वेक्टर ले लेंगे। ये आपको सुविधा के लिए हमने आपको मेन फैक्ट्स फार्मूले बताए हैं। अब इनका हम यूज के लिए हमने क्वेश्चन 3 लिए हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया है आपका जिसमें b1 और b दोनों रेखाएं सदिश b1 b2 वेक्टर समांतर हैं, मीन्स b1 b2 अलग अलग हैं। जब b1 b2 दोनों बराबर हैं, वो ऐसा प्रश्न हमने लिया है। और एक क्वेश्चन लिया है कार्तीय का कि कार्तीय में न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। 3 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं जो बड़ी आसानी से आप न्यूनतम दूरी हमारे वीडियो को देख करके निकाल सकते हैं। वीडियो को देखिए, समझिए, उसके नोट्स नोट करिए। पहला प्रश्न है हमारा, रेखाएं जिनके सदिश क्रमशः दिए हुए हैं r बराबर a प्लस ए की जगह में i प्लस 2j प्लस 3k और b के दिए i माइनस 2j प्लस 3k। तो तुलना जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है कि r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। यम भी हो सकता है, यम एन हो सकता है, लेमडा म्यू हो सकता है, टी और यस हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है टी और यस। कुछ भी आप यूज किया जा सकता है आपके प्रश्न में। आपको कंपेयर करेंगे तो जो पहले होगा वो a1 होगा। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम आते हैं। तो अगर कंपेयर करें, तुलना करने पर हमको तुलना समीकरण आप लिख लीजिएगा, किन से तुलना करनी है। समीकरण आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर। इन्हीं समीकरणों से पहले वाले को पहले से करेंगे, दूसरे से दूसरे करेंगे। तो तुलना करने पर हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं दोनों समीकरणों को। तो पहले समीकरण को तुलना करेंगे तो a1 वेक्टर हमारा मिलेगा क्या? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k का। पहले हम नोट कर लेते हैं। फिर यहां पर b1 वेक्टर हमारा मिल जाएगा क्या? पहले से i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। आप प्रश्न को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, समझते चलिए या इसी में देखते चलिए। और दूसरे को जब तुलना करेंगे तो a2 वेक्टर हमारा मिलेगा दूसरे से जो पहले होगा। कहने का मतलब 4i प्लस 5j प्लस 6k, 4i प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और आपका b2 वेक्टर जो मिलेगा वो दूसरे से, यस के बाद जो मिल रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 6k कैप नहीं, k कैप। a1 हमारा मिल गया, देखिए i प्लस 2j प्लस 3k, मिलान कर लीजिए आप। b1 मिल गया i माइनस 2j प्लस 3k, और a2 मिल गया 4i प्लस 5j प्लस 6k, और b2 मिल गया 2i प्लस 3j प्लस k। अब चूंकि b1 और b2
ये दोनों ही रेखाएं B1 और B2 के क्रमशः समांतर हैं, कोण में भी हमने समझाया था अलग अलग हैं और समांतर हैं, इसलिए हमारा फार्मूला D बराबर लगेगा ये वाला, B1 क्रॉस B2 निकालना है, A2 माइनस A1 निकालना है और उसका मान निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं, पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, जो जिन चीजों का हमको जरूरत है। A2 माइनस A1, A2 में A1 घटेगा तो हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। 4i में i जाएगा तो 3i कैप, 5j में 2j तो प्लस 3j कैप और 6 में प्लस 3k कैप। A2 माइनस A1 आ गया। अब आपको चाहिए B1 क्रॉस B2, इसकी जरूरत पड़ेगी तब डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे। तो B1 क्रॉस B2 के बारे में हमने बताया था कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परस्पर समांतर होते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या है, सारणिक द्वारा i कैप, j कैप, k कैप। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं i j k के रूप में। B1 वेक्टर के गुणांक लेंगे, B2 के लिखेंगे। B1 वेक्टर के गुणांक हैं आपके 1 माइनस 2 3, B2 के हैं 2 3 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो i के पहली रो और पहला कॉलम डिटरमिनेंट में हमने बताया है आपको कि पहली रो पहला कॉलम खत्म होगा तो इसका गुणा होगा, तो आएगा i बाहर करके -2 और 1 -2 आ जाएगा और 3 3 9 आपका आ जाएगा, जो -9 आ जाएगा। फिर अगले में चिन्ह माइनस आएगा, i के बाद j प्लस माइनस प्लस, चिन्ह के बारे में सारणिक बताया, प्लस माइनस प्लस। जे किस लिए आता है ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। जे को जब बाहर तो 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम समाप्त होगा तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और 3 दुनाई 6 -6 आ जाएगा। फिर प्लस के का नंबर आएगा, के पहली रो और तीसरा कॉलम खत्म होगा तो 3 और 2 दुना 4 माइनस होता है तो +4 आ जाएगा। इस तरह से आपका आ गया -11 i कैप, -5 आया तो +5 j कैप हो गया और +7 k कैप हो गया। 11i + 5j कैप + 7k कैप। आप सारणिक मिला लीजिएगा फिर एक बार, चाहे तो i से हमने किया तो ये समाप्त, तो -2 -9 -11 ही आ गया, ऐड कर सकते हैं। -j बाहर करेंगे इसको और इसको तो -1 -6 आ जाएगा, 1 -6 आएगा, अंदर -5 मगर माइनस बाहर चिन्ह है इसलिए +5j हो गया। पहली रो तीसरा कॉलम खत्म होगा, 3 और 4 7 के आ जाएगा। अब मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का अगर निकालें, हम पहले सब निकाल लेते हैं फिर हम सूत्र में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 121 11 का वर्ग 25 7 7 49। योग कर लेंगे, 9 1 10 5 15, 4 2 6 2 8 1 9 और एक आपका 9 5 14 1 15, उसके बाद 2 2 4 4 8 1 9 195। अब हमको चाहिए क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A, ये तो अभी हमारा रह गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 करेंगे तो B1 क्रॉस B2 निकला था हमारा -11i 5j 7k और A2 माइनस निकला था ये, तो जब गुणा करेंगे तो 11 को 3 से करेंगे तो -33 आएगा, 5 को 3 से करेंगे तो +15 आएगा और 7 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा 15 21 अगर जोड़ें तो आपके बने 36, 36 में 33 गए 3 आ गया। इस तरह से जब हम मान रख देंगे D बराबर, फार्मूला हमारा दिया हुआ है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 बटे मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, रख देंगे वैल्यू सब, तो ऊपर हमारा आ रहा है 3 और नीचे हमारा आ रहा है √195। इकाई कोई दी नहीं है, लास्ट में इकाई लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, हमने अलग अलग क्लियर करके पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। फार्मूले को आप ध्यान से देखिएगा, B1 क्रॉस B2 की आवश्यकता है, मॉड की भी जरूरत है नीचे, और A2 माइनस A1 से बाद में डॉट प्रोडक्ट किया गया है, तो हमने सब अलग अलग कर दिया है, बाद में सीधे वैल्यू हमने रख दिया है। ये जो मॉड बाहर लगा हुआ है ये व्यक्त करता है कि 3 की जगह में अगर -3 भी आता है तब भी +3 ही रखा जाएगा। यहाँ ऑलरेडी 3 आ गया था प्लस में, मान लिया 36 माइनस में होते, 33 प्लस में होते तो -3 निकलता डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस दूरी नहीं होती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा मॉड इसीलिए लगा हुआ है फार्मूले में, माइनस होगा तब भी प्लस ही आंसर आएगा आपका। ये इस मॉड को व्यक्त करता है कि चिन्ह चाहे जो हो वो आपका प्लस में ही होगा। पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया। अगर ऐसा कोई दो वेक्टर सदिश आपके आए
दो आपकी सदिश रेखाएं कहने का मतलब आए और उन रेखाओं में B1 और B2 के क्रम से दोनों रेखाएं समांतर हों तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये पहले क्वेश्चन की बात रही। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं अब हम। प्रश्न कहता है हमारा r वेक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरी जो रेखा है वो भी 3i प्लस 3j माइनस 5k के म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6। हमने बताया लेमडा म्यू भी हो सकता है, t और s भी हो सकता है, m और n भी हो सकता है। आप कंपेयर दोनों समीकरणों करके निकाल लेंगे। इसमें जब कंपेयर करते हैं तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया है, ये दोनों देखिए बराबर हैं। B1 और B2 जो वहाँ हुआ करते थे यहाँ पे B ही हैं। इसका मतलब ये इस टाइप का समीकरण है a प्लस एम बी A2 प्लस एन बी। अगर तुलना करेंगे इन रेखाओं की, दूसरे में क्वेश्चन में तुलना करने पर अगर हम आ जाएंगे तो देखते हैं कि B1 और B2 बराबर हों या किनकी हम इन समीकरणों से तुलना करते हैं। R वेक्टर बराबर A1 प्लस एम बी वेक्टर, या लेमडा दिया है तो लेमडा भी लिख दें, R बराबर वेक्टर बराबर A प्लस लेमडा B वेक्टर, और दूसरे को तुलना करते हैं R बर A2 प्लस म्यू B वेक्टर। जैसा प्रश्न में दिया हो वैसा ही आप जो है यहाँ पे कांस्टेंट ले आएंगे A वेक्टर और B वेक्टर के साथ, B वेक्टर और B वेक्टर के साथ, B1 या B2 वेक्टर के साथ, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दें तो हमारा तुलना करने पर A1 बराबर जो पहले निकला हमारा समीकरण, दूसरे में I प्लस 2j माइनस 4k। फिर हम दिखाई देते हैं अभी आपको, और A2 बराबर हमारा दिया है नीचे अगर देखें 3i प्लस 3j माइनस 5k, और B वेक्टर हमारा दोनों में इक्वल दिया है, इसलिए एक ही बार लिखने की जरूरत है कि B1 और B2 दोनों बराबर हैं या कि दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्लियर हो गया। हमने पहचान में बताई है कि आपका जो कांस्टेंट के बाद जो वेक्टर दिया है वो दोनों में बराबर निकलेगा। इससे आप पहचान जाएंगे कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखा वाला फार्मूला आपको लग जाएगा। पहचान इसलिए हमने आपको यहाँ भी समझा दी है, यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। B यहाँ पर जो है 2i प्लस 3j प्लस 6 के दोनों में बराबर है, इसके गुणज में भी हो सकता है तब भी समांतर होगा। दोनों स्थितियां आती हैं, यहाँ पे बराबर हैं या कि इसके गुणज में भी बराबर हो सकता था, तब भी समांतर कहा जाएगा, तो B वेक्टर ही लिया जाएगा। तो B वेक्टर बराबर आपका क्या दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये क्लियर हो गया कि प्रश्न हमारा ऐसा है जिसमें दोनों समांतर रेखाएं हैं, या कह सकते हैं कि रेखाएं B वेक्टर के, दोनों ही रेखाएं B वेक्टर के समांतर हैं। ऊपर वाले में B1 से अलग समांतर थी, B2 के अलग समांतर थी, क्रमशः इसे लिखा जाता है। तो क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। क्या कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जब दोनों वेक्टर B के ही समांतर हों, दोनों रेखाएं आपकी B वेक्टर के समांतर हों, तब हम फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर, और उसका मॉड ले लेंगे और मॉड ऑफ B वेक्टर। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पर, सूत्र के हिसाब से A2 माइनस A1 वेक्टर चाहिए। तो A2 में A1 घटाएंगे तो 3i में i गए 2i कैप, 3j में 2j j कैप, माइनस 5k में माइनस 4k जाएंगे तो माइनस k कैप। B वेक्टर आपका डायरेक्ट दिए है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर हमें मालूम है, सारणिक के द्वारा हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले A2 माइनस A1 के गुणांक लिख देंगे 2 1 माइनस 1, फिर B वेक्टर के लिख देंगे 2 3 6, और फिर निकाल लेंगे I को। वही पुराना काम, सारणिक का हल करने का, प्रसार का, I के सापेक्ष प्रसार करने का मतलब पहली रो और पहला कॉलम आपका खत्म होगा, तो आ जाएगा 6 और 3 9 9i कैप। फिर J माइनस J में आएगा आपका, तो J वाले में करेंगे तो पहली रो दूसरा कॉलम खत्म होगा, तो 6 दून 12 12 2 14 माइनस 14j कैप। और फिर K में आएंगे हम, तो 3 दुनाई 6 6 में 2 गया 4k आएगा। फिर एक बार समझ लीजिए I को, जब I बाहर होगा हमारा तो आपका पहली रो पहला कॉलम खत्म होगा, तो 6 कम 6 3 1 कम 3 माइनस में होते हैं मगर हो जाएंगे प्लस में, माइनस चिन्ह बीच में होता है, 6 3 9 9, 6n प्लस 3 9 9। फिर माइनस j बाहर होगा आपका, ये समाप्त ये समाप्त, 12 12 2 14 माइनस 14j आएगा। फिर आपका जो है K बाहर होगा, तो पहली रो तीसरा कॉलम खत्म, 3 दुनाई 6 माइनस 2 4k। ये आपका सारणिक में पढ़ चुके हो। इस तरह से आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। इसका मॉड ले लेंगे हम, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर जो निकालना है हम अलग निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर का हमें मॉड लाना है। देखिए सूत्र में दिया ना मॉड, A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट B जो निकलेगा उसका मॉड हमको चाहिए। तो मॉड अगर ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, तो हमारा 9 9 81 बन जाएगा, 14 चाहे हम 196 बन जाएंगे, चाहे गुणा कर लीजिए आप,
और 4 चौक 16 बन जाएंगे। जोड़ेंगे इनको तो आपका फिर एक बार देख लीजिए, 9 9 81 हुए और 14 14 में 196 या 14 चौको 56, 14 5 196 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 6 12 1 13 आ जाएंगे आपके, 9 1 10 8 18 1 19 आ जाएंगे, 293 अंडर रूट आ जाएगा आपका। अब एक बची चीज आपकी नीचे जो लानी है मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर भी निकाल लेते हैं हम। मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, बी वेक्टर दिया है हमारा रूट 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 6 36, 7 आ जाएगा। इस तरह से डी बराबर फार्मूले में रखेंगे। जब दोनों समांतर रेखाएं हैं मीन्स बी ही बी दोनों वेक्टर बराबर दिए हैं बाद वाले, b1 b2 अलग अलग नहीं है, मीन्स बी के बराबर हैं, समान वेक्टर हैं, समान। इसका मतलब डी बराबर इस फार्मूले में जब मान रखेंगे तो ऊपर इसका मान निकला आपका अंडर रूट 293 और इसका निकला 7, ये हो जाएगा इकाई आपका आंसर। आप बच्चों दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। एक में b1 b2 होता है, एक में दोनों जगह b होता है। जब दोनों जगह b है मीन्स दोनों समांतर रेखाएं हैं, उस स्थिति में न्यूनतम दूरी का फार्मूला ये होता है। पहचान के लिए हमने बताया कि जो कांस्टेंट लेमडा के बाद या म्यू के बाद जो आपका पद आता है दोनों रेखाओं में वो बराबर होना चाहिए, जो वेक्टर आता है वो बराबर होना चाहिए। मीन्स समांतर वेक्टर जब बराबर होगा इसका मतलब दोनों रेखाएं बी वेक्टर के समांतर होंगी। वहां पर क्या है, दोनों रेखाएं क्रमशः b1 तथा b2 के समांतर, हमने क्लियर लिख दिया नोट्स में इसीलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन कहता है हमारा x माइनस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 8/-1 इज इक्वल टू z माइनस 3/1 तथा x प्लस 3/-3 y प्लस 7/2 z माइनस 6/4 मीन्स एक कार्तीय रूप में है। अब ये प्रश्न उठा कि हमने तो सीखा है फार्मूला केवल किसमें, रेखाएं सदिश रूप वेक्टर रूप में हो, वेक्टर फॉर्म में हो, तो आपको यही लगाना है। इसका भी फार्मूला होता है कार्तीय वाला भी, मगर थोड़ा सा बहुत फार्मूला बड़ा लगता है इसलिए हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। आपको इसी में क्या करना है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो आप उसको बदल दीजिए, यहाँ पे सुविधाजनक आपका रहेगा। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। बहुत आसानी से बदल लेंगे हम, वेक्टर फॉर्म में बता देंगे। पहले वाला जैसे दिया है तो आपका दिया है क्या, x माइनस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 8/-1 इज इक्वल टू z माइनस 3/1। ये आप देखें तो x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c मानक रूप में ही दिया है, इसलिए इसका वेक्टर रूप आपका बन जाएगा। हमको मालूम है कि पहले हमारा x1 y1 z1 जो होते हैं a वेक्टर के होते हैं पद किसके, इसका मतलब आपका ये बन जाएगा 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, और बाद में प्लस करके हम यम लिखे दे रहे हैं कांस्टेंट में, जो नीचे ABC दिक्अनुपात दिए होते हैं उनके i j k से जो सम वेक्टर बनता है, दिक्अनुपात का जो सदिश बनता है वो आगे B में होता है। क्लियर, आप समझ गए। A वेक्टर बनेगा x1 y1 z1 से, मीन्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, मतलब x1 y1 z1 जो कंपेयर करोगे समीकरण से तुलना करना आप सीख गए हैं कार्टेशियन फॉर्म से, तो x1 y1 z1 में a वेक्टर बन जाएगा और ABC में आपका b वेक्टर बन जाएगा। तो b वेक्टर हमारा बन गया 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब मानक रूप में दिया था इसलिए बहुत आसानी से बन गया। दूसरे इक्वेशन में हम आते हैं x प्लस 3/3, ये मानक रूप में नहीं है तो मानक में हम बनाते चल रहे हैं, इसको लिख देंगे x माइनस 3/-3, y प्लस 7 है तो y माइनस 7/2, और दूसरा z माइनस 6 करेक्ट दिया है आपका /4। अब इसमें x2 y2 z2 अगर समझें दूसरे समीकरण के हिसाब से, या x1 y1 z ही नहीं आप समझ करके समीकरण आप अलग अलग निकाल लीजिए, आपको वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर r वेक्टर जब बनेगा तो पहला है -3 तो -3i कैप, दूसरा है -7 j कैप, और तीसरा है 6 तो +6k कैप। ये आपका A2 मिल गया। फिर B नीचे वाले मिल जाते हैं, दिक्अनुपात हमने बताया आपको, यहाँ पे यम लिया है तो यन ले लीजिए, टी लीजिए एस ले लीजिए, लेमडा लीजिए तो म्यू ले लीजिए, आपका वेक्टर फॉर्म में बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब आपके बड़े आसानी से मिनटों में
कार्टेशियन फॉर्म आपके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो आपका उसी तरह से प्रश्न हल कर लेना जैसे आपने पहला प्रश्न कैलकुलेट किया है। a1 a2 माइनस a1, अब a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, हम डायरेक्ट के दे रहे हैं, आप अलग अलग लिख भी सकते हैं। a2 माइनस a1 हम डायरेक्ट निकाले दे रहे हैं। a2 ये पद हुआ तो माइनस 3i में 3i जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस 6i, माइनस 7j में माइनस 8 तो माइनस 15j, और 6k में 3k तो प्लस 3k है। ये आपका a2 माइनस a1 आ गया। फिर b1 प्लस b2 हम निकाल लेंगे जैसे निकाले थे पिछले में, i कैप j कैप k कैप। b1 हमारा ये है तो 3 माइनस 1 1 और इसमें माइनस 3 2 और 4। इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप डिटरमिनेंट का मान निकाल लेंगे। i के सापेक्ष प्रसार जब होगा, j के फिर होगा माइनस j फिर k, तो i में आपका आ जाएगा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6i कैप। j में आपका माइनस j बनेगा, पहली रो दूसरा कॉलम खत्म होगा, 4 3 12 12 3 15 माइनस 15j, 4 3 12 और 3 15 प्लस माइनस 15j, क्योंकि j माइनस में होगा प्लस के बाद। प्लस के वाले में आएंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम खत्म, पहली रो तीसरा कॉलम खत्म होगा तो आपका बन जाएगा 6 और माइनस 3 3 आ जाएगा 3k, 3 दूनी 6 और 3 और 1 का 3, 6 माइनस 3 3k। ये b1 क्रॉस b2 हो गया आपका। आपको इसके माड की भी आवश्यकता पड़ती है तो इसी समय हम माड भी निकालते चल रहे हैं। b1 क्रॉस b2 का माड तो आ जाएगा 36 प्लस 15 15 हम 225 प्लस 3 तक 9। ये माड वाड निकालना हमारे पिछले वीडियो में बहुत कायदे से बता चुके हैं और आना भी चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट। अब एकदम अंत में लास्ट में हम चल रहे हैं, इसके बाद हम आपको वीडियो प्रतिच्छेद बिंदु का देंगे और आपकी पूरी जो है ज्योमेट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक संरेख का भी आपको दे देंगे वीडियो, जिससे वेक्टर अलजेब्रा में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 36 225 और 9 इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 36 9 45 5 50 20 70 अंडर 270 आ जाएगा आपका। अब आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 आपका निकल आया a2 माइनस a1, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए आपको तो निकाल देंगे b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1। अब आपकी सब वैल्यू तो निकल आई है, b1 क्रॉस b2 ये निकला, a2 माइनस a1 आपका यहाँ पर निकला है, ये गुणा कर देना है, 6 36 15 15 हिम 225 और 3 तक 9। समय की बात एकदम इक्वल निकले हैं, a2 माइनस a1 भी वही निकला है और आपका b1 क्रॉस b2 भी निकला है, इसका हमने ध्यान नहीं दिया, वही a2 माइनस a1 वही b1 क्रॉस b2, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत है। तो समय की बात दोनों वैल्यू करेक्ट सेम निकल आए, 3 तक 9। तो जब ये 270 निकला था तो निश्चित रूप से आपका जो है ये मान भी कितना निकलेगा, 270 ही निकलेगा, बस वो रूट में था, ये बगैर रूट में होगा। तो आपका d बराबर हो जाएगा, जब मान रखेंगे तो ये मान आपका अंश वाला निकला 270 और नीचे वाला निकला अंडर 270। जब भाग करोगे तो रूट 270 होगा और इसको अगर हम वर्गमूल लें तो 9 27 30 3 अंडर रूट 30 इकाई आ जाएगा, 3 रूट 30, 3 रूट 30 है, क्यूबिक रूट मत समझ लीजिएगा, 3 रूट 30 इकाई। इस तरह से इस प्रश्न में स्पेशल क्या था पहले और तीसरे में, पहला सीधे हमारा वेक्टर फॉर्म में था, तीसरा क्वेश्चन हमारा पहले कार्टेशियन में था तो हमने वेक्टर फॉर्म में बना लिया है। बस इतना डिफरेंस है पहले और तीसरे में, बाकी सेम कैलकुलेशन है, सेम व्यवस्था है। डिफरेंस क्या है, दो तरह से आपके वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, एक में b1 b2 अलग अलग होता है और एक में b1 b2 दोनों बराबर होते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो अलग फार्मूला लगता है, जब बराबर होते हैं तो अलग फार्मूला लगता है। मीन्स इसमें दोनों रेखाएं b1 b2 के क्रमशः समांतर हैं और इसमें दोनों ही रेखाएं b वेक्टर के समांतर हैं। इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इनको आप समझ लिए होंगे और निश्चित रूप से आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में जब इंटरमीडिएट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़ करके वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रकार के प्रश्न, हमारे सभी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।